हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में हम आज जानेंगे कि इवोल्यूशन में जो ये इतने अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स आज हम अपने आसपास देखते हैं कि ये कैसे इवोल्यूशन इनका हुआ, समझेंगे। इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। ओल्ड बिलीफ है ये, पहले ऐसा माना जाता था कि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लिटरेचर ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एग्जैक्टली एज दे आर टुडे। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एग्जैक्टली एज दे आर। भाई पहले से ही जैसे आज हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास में देखते हैं कि ये सब ऐसे ही अर्थ पे पैदा हो गए थे। ठीक, डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज रिमेन द सेम सिंस क्रिएशन। मतलब कि जितने भी डाइवर्सिटी है, जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स हम अपने आसपास में देखते हैं, ये पहले से ही प्रेजेंट है अर्थ पर। तीसरी बात इसमें क्या कही गई, अर्थ इज ओनली अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि जो अर्थ है ना, ये 4000 साल पुरानी ही है। ये तीन बातें इसमें कही गई जो ओल्ड बिलीफ है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज इन द 19th सेंचुरी। अब पहले के लोग तो जो मान रहे हैं मान ही रहे हैं, लेकिन इस आइडिया को चैलेंज किया गया 19th सेंचुरी में। अब उसके बाद ही, अब किसी चीज को आप जब चैलेंज करते हो तो उसके अगेंस्ट में आप अपने भी तो कुछ पॉइंट्स रखते हो। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने अपनी बात रखी। चार्ल्स डार्विन ने ट्रैवल किया अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवल किया अपने एक जहाज पे जिसका नाम था HMS बीगल। उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं उनके पॉइंट्स कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शो सिमिलैरिटीज अमंग देमसेल्व्स। मतलब कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है ना अर्थ पे, वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो दिया वो ये कि दे शो रिजेंबल एक्सटिंक्ट लाइफ फॉर्म्स फाउंड एज फॉसिल्स। मतलब कि यहाँ पर जो लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो भी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो फॉसिल्स के फॉर्म में मिलती हैं। और भाई जो आज है ना लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट, वो फॉसिल्स के साथ भी मैच कर रही है। मतलब कि उससे जो आज लाइफ मिल रही है उससे पहले भी कुछ और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, वो सेम नहीं थे लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज थी सेम। Many ancient species are extinct, new life forms appeared at different times। मतलब कि ancient species जो थी वो extinct भी हो गई, new life forms भी हुई हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी बात कही, उनका कहना था कि लाइफ फॉर्म जो है ना वो ग्रेजुअली चेंज होते रहे हैं समय के साथ साथ। पहली जो बात बताई गई थी वो ये थी कि जैसे ऑर्गेनिजम्स आज प्रेजेंट हैं, शुरुआत से ही ऐसे ही प्रेजेंट थे, डाइवर्सिटी भी ऐसे ही थी। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने आकर के पूरी दुनिया घूमी, ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने ये बातें कही कि लाइफ जो है ये ग्रेजुअली चेंज हुई है, लाइफ फॉर्म जो है ये ग्रेजुअली चेंज हुई है, इवोल्यूशन हुआ है। लाइफ फॉर्म चेंज ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड्स। और इसी को तो इवोल्यूशन कहा जाता है कि जब पहले स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, उससे और ज़्यादा इवोल्यूशन जैसे हुआ तो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, और ऐसे करते 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 बहुत सारे टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स हम यहाँ पर आज अर्थ के देख पा रहे हैं और इसी को इवोल्यूशन कहा गया। Variation in populations. Every population has inbuilt variation, differences among individuals. Some variations help individuals survive better in natural condition. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है कि वेरिएशन इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज अलग अलग मिलती हैं, इन सभी में वेरिएशंस मिलती हैं। मतलब कि किसी एक स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीसीज भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो बेटर नेचुरल के अडेप्ट हो जाएंगे, जो नेचर है उसके अडेप्ट हो जाएंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो लाइफ फॉर्म्स अडेप्ट कर जाती हैं और जो लाइफ फॉर्म
अडेप्ट नहीं कर पाई। यहाँ पर दोनों के बारे में ध्यान दिया गया। कहा गया कि जो लाइफ फॉर्म्स बेटर अडेप्ट करती हैं वही लिविंग रह जाती हैं, धरती पर जिंदा रह गई, और जो बेटर अडेप्ट नहीं कर पाई वो खत्म हो गई, फॉसिल्स के फॉर्म में आज वो दिखती हैं। ये यहाँ पर कहा गया। अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस क्या है? डार्विन ने बताया कि फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, यानी कि आप जितने रिप्रोडक्टिवली फिट हो आप उतने ही ज्यादा फिटनेस होगी आपकी, और आप उतने ही लंबे समय तक धरती पे जिंदा रह सकते हैं। Those who are better adapted produce more offspring, मतलब कि अडेप्टेशन का मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि आप अडेप्ट हो, कोई भी यहाँ की कंडीशंस हैं उनके लिए अडेप्ट है अर्थ पे कंडीशंस के लिए, उसका मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा अडेप्ट होगा, अडेप्ट करेगा अपने एटमॉस्फेयर को, ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा जिंदा रहेगा। अब जितने समय तक आप जिंदा रहोगे, जितने लाइफ फॉर्म से ये जिंदा रहेंगी, उतने ही टाइम तक ये क्या करेंगी? रिप्रोडक्शन करती रहेंगी। रिप्रोडक्शन करेंगी तो अपने बच्चे भी ज़्यादा पैदा करेंगी। अब ज़्यादा पैदा करेंगे बच्चे तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो धीरे धीरे और अडेप्ट करेंगे और ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और ऐसे करके वो लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करेगी। लीव मोर जीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, भाई ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करना ही फिट रहना है एक तरीके से। नेचुरल सिलेक्शन, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं। नेचर सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु आर बेटर अडेप्टेड, जो बेटर अडेप्ट होंगे नेचर उसको एक्सेप्ट करती है, उसी को सिलेक्ट करती है जिंदा रहने के लिए। दीज इंडिविजुअल सर्वाइव मोर और रिप्रोड्यूस मोर, भाई पहले तो जिंदा रहो, जिंदा रहोगे तो रिप्रोड्यूस करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप लंबे समय तक अर्थ पे रह सकते हो। ओवर जनरेशन दीज फेवरेबल ट्रेट्स बिकम मोर कॉमन, नेचुरल सिलेक्शन इसको कहा जाता है, और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी होता है। जो नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचर आपको सेलेक्ट कर रही है, यानी कि आप तो अडेप्ट हो रहे हो, इसी फॉर्म में नेचर भी आपको सेलेक्ट कर ले रही है जिंदा रहने के लिए, इसी में आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, और इसी को मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। अल्फ्रेड वेलेस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यहां पर अपनी बात रखी और चार्ल्स डार्विन को यहां पे इन्होंने सपोर्ट किया। अल्फ्रेड वेलेस ने वर्क किया मेले आर्किपेलागो में, कम टू कंक्लूजन सिमिलर टू डार्विन्स इंडिपेंडेंटली, भाई इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था इसी चीज के ऊपर कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई है अर्थ पे, जो ये इतनी तरह की बायोडाइवर्सिटी हमें मिल रही है कैसे हुआ, तो इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया। और लेकिन इनका कहना सेम था चार्ल्स डार्विन के जैसा ही, कि दोनों ही फिर जाकर के क्या हुए, दोनों को ही नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसके लिए क्रेडिट मिला। तो चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भाई जियोलॉजिकल का मतलब होता है, जहां पर भी ये वर्ड आएगा ना GEO, जियोलॉजिकल, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, जो धरती है उसकी पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि जो भी रॉक्स हैं धरती के अंदर से, जो भी फॉसिल्स निकल रहे हैं, अर्थ की जो लेयर्स हैं उनके बारे में आप बात करते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। इन्होंने क्या किया, क्लोजली मैच किया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को, भाई अर्थ के जो लेयर्स हैं उसके अंदर से जब खोद के चेक किया तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स जो मिले उनको ऑब्जर्व किया गया। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री आपस में रिलेटेड इनको लगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस वहां पर मिले। उससे पता चला कि अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी नहीं है। हमें तो पता है कि अर्थ कितने साल पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। अर्थ इज बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, नीचे बता दिया गया है। डार्विन एंड वेलेस प्रपोज दैट लाइफ हैज चेंज ओवर टाइम। डार्विन और वेलेस ने बताया कि लाइफ जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हुई है, ना कि जो पहले वाली थ्योरी थी कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक एक करके ऐसे ही प्रकट हो गए धरती पे, ऐसे नहीं। लाइफ जो है वो ग्रेजुअली ऐसी हुई है आज जैसी है। वेरिएशंस हुए हैं, नेचुरल सिलेक्शन हुए हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाए वो खत्म हो गए, आज फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो बेटर एडेप्ट हुए, यहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई, वो ही आज जिंदा है, और इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है और इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है कि पहले ऑर्गेनिजम्स कैसे थे और आज कैसे हैं। Present day organisms evolved from earlier ancestors. Earth is extremely old, billions of years, allowing evolution to occur. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।